हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं जिस महाविद्या के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत विशेष है। यदि आपके रिश्ते में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी नज़र है तो ये महाविद्या आपको उससे ज़रूर बचाती हैं। 10 महाविद्याओं में देवी भुवनेश्वरी का रूप बहुत ही सौम्य माना जाता है। आज जो देवी हैं वो है देवी भुवनेश्वरी। दक्षिण भारत में इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। आपने बहुत सी तस्वीरों में या बहुत सी कथाओं में ज़रूर इनके बारे में जाना होगा, देवी भुवनेश्वरी के बारे में। देवी भुवनेश्वरी को बहुत ही सौम्य रूप में माना जाता है, 10 महाविद्याओं में बहुत ही सौम्य माना जाता है। और ये वो देवी हैं जिनकी स्वयं भगवान शिव भी आराधना करते हैं। भगवान शिव भी इन्हें पूजते हैं क्योंकि देवी भुवनेश्वरी ने स्वयं त्रिदेवों को पालने में ले लिया था, तो इसीलिए इनकी पूजा भगवान शिव के द्वारा भी की जाती हैं। ये विशिष्ट देवी हैं। इन्हें शाकंभरी शताक्षी भी कहा जाता है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि उनके अंतिम अध्याय में स्वयं देवी ने कहा था कि जब अकाल पड़ जाएगा तब मैं स्वयं शाकंभरी का अवतार लूँगी और अपने शाक के द्वारा पूरी जनता का पालन पोषण करूँगी। और जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, अनावृष्टि का समय हो जाएगा, तो उस समय मैं अपने सहस्त्रों नेत्रों के द्वारा इतना जल बरसाऊंगी कि जो अकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो देवी भुवनेश्वरी का अवतार वही है। उन्होंने पालने के लिए, अपने संतानों को पालने के लिए स्वयं शाकंभरी का अवतार लिया, स्वयं शताक्षी का अवतार लिया, जिससे पानी और भूख से पीड़ित लोगों की रक्षा की जा सके। तो भुवनेश्वरी देवी बहुत ही ममतामयी, प्रेम से भरी हुई देवी हैं। जो इनकी आराधना करता है वो अपने सारे कष्टों से बहुत आसानी से मुक्ति पा जाता है, क्योंकि ये देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वालों में से है। मतलब ये है कि देखिए, जो हम 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, 10 महाविद्याएं उग्र भी हैं, सौम्य भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही रूपों में बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली है। जैसे भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है कि एकदम प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी सेवा से ही, वैसे ही 10 महाविद्याएं भी वैसी ही हैं जो बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो वैसी ही है देवी भुवनेश्वरी। यदि अगर हम इनके रूप की बात करें तो आप देखेंगे इनके मस्तक में अर्धचंद्र विराजमान है। इन्होंने भी चंद्रमा धारण किया हुआ है अपने शीश पे, और इनके हाथ में पाश और अंकुश है, यानी कि बुराइयों पर अंकुश लगा करके या बुरी शक्तियों को बांधने की ताकत इनमें होती है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इस तरीके का कोई कष्ट है, किसी की बुरी नज़र है, आपके रिश्ते में अगर कोई बुरी नज़र रखे हुए है, तो आप इनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। नवरात्रि के इस दिन आप माता भुवनेश्वरी की अगर प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो ज़रूर आपको इन सारी बुरी चीज़ों से बचाती हैं। वो आपको क्या सिखाती हैं? अब बात आती है कि माता भुवनेश्वरी आपको क्या सिखा रही है। माता भुवनेश्वरी आपको पालक रूप, यानी कि आप फेमिनाइन हैं, आप जन्मदात्री हैं, तो आप पालनकर्ता भी हैं, वो रूप बता रही हैं। क्योंकि एक माँ अपनी संतान को पालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो अपनी संतानों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो माता भुवनेश्वरी ने वही तो किया, शाकंभरी अवतार लिया, शताक्षी अवतार लिया। तो क्या था कि वो आपको ये बताती हैं कि आप जिस पथ पर हैं, आप उस पथ का में उनके नियमों का पालन ज़रूर करें। आप पालन भी तो कर रहे हैं, आप उन नियमों, उन पथ पर अगर सही तरीके से बढ़ रहे हैं, आप पालन कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जा कर के आप क्या हैं, आप एक माँ हैं। आपने एक माँ के रूप में परिवर्तित होना है। तो आपने माता भुवनेश्वरी के बताए हुए पथ का अनुसरण करना चाहिए। और माता भुवनेश्वरी आपको आपके जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए आशीर्वाद देती हैं। तो आप आज के दिन माता भुवनेश्वरी का ज़रूर स्मरण करें, और आपके जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उनसे आप पार पा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता भुवनेश्वरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।